मोदी सरकार ने कल यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है और इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अब जानकारी के मुताबिक जो नया पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले यानी अपने रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीने में मिले मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन के रूप में वेतन का 50% पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल की होनी चाहिए। हालांकि न्यूनतम 10 साल तक ही सेवा अवधि के लिए अनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी और वही कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस स्कीम में से किसी एक को चुनने की आजादी होगी। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इन दोनों पेंशन स्कीम में आखिर अंतर क्या है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दी गई है और इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब यूपीएस और एनपीएस के अंतर को समझते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में बाजार के रिटर्न पर पेंशन तय होती थी जो कम ज्यादा होती रहती थी। एनपीएस की तरह यूपीएस में भी कर्मचारी सैलरी का 10% पेंशन के लिए जमा करेंगे, जबकि सरकार 18.5% देगी और अभी तक सरकार 14% दे रही थी। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। वहीं महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारियों को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था, वहीं यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित किया जाएगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। एनपीएस में बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता था पेंशन और यूपीएस में बाजार पर निर्भरता काफी घट गई है। एनपीएस को 2004 में शुरू किया गया था और इसके बाद 2009 में इसी स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया था। एनपीएस का मैनेजमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 50 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा और अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो 10,000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू हो जाएगी और 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए कर्मचारियों को अब इसका लाभ मिलेगा। तो एनपीएस भी जारी रहेगी। एनपीएस के मौजूदा सब्सक्राइबर भी इसमें आ सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।